जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुर्काधारी महिला ने सीआरपीएफ पर फेंका ग्रेनेड, धमाके से मची अफरा तफरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बुर्काधारी महिला की करतूत, संदिग्ध की सरगर्मी से तलाश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़, 2 दहशतगर्द ढेर। श्रीनगर के रेनावाड़ी इलाके में देर रात घिरे थे आतंकी, रात भर चली फायरिंग। जंग में तबाह हुए यूक्रेन के शहर मारियोपोल तक पहुंचा आज तक, चप्पे चप्पे पर बिखरे हैं बर्बादी के निशान। आज तक की टीम से मारियोपोल के लोगों ने बयां की रूसी हमलों की दहशत। करीब 4.5 लाख आबादी में से 3.5 लाख लोग छोड़ चुके हैं शहर। मारियोपोल के कई हिस्सों में रूस कर चुका है कब्जा। शहर की एंट्री के रास्ते पर भी रूसी फौज ने लगाई चेक पोस्ट। यूक्रेन के माइकोलेव शहर पर मिसाइल हमला, 12 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों पर हवाई हमले का अलर्ट। कीव, खार्किव के पास धमाके। रूस यूक्रेन जंग का आज 35वां दिन। रूस का इरपिन पर बड़ा हमला, मिसाइल से किया गया हमला, भीषण हमले से भारी नुकसान। कीव में घुसने से पहले इरपिन बना हुआ है दीवार। रूसी सेना इरपिन पर कर रही है ताबड़तोड़ हमले। कीव पर भी रूस के भीषण हमले जारी, कुछ इमारतें खंडहर में तब्दील। कीव पर हमले में कमी के दावे से पलटा रूस, कहा फिर से बढ़ाएंगे तैनाती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यूक्रेन पर हालात पर रिपोर्ट पेश, रूस से जंग खत्म करने की अपील। यूक्रेन के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा 23 फरवरी से पहले की पोजीशन पर लौटे रूस। 35वें दिन भी यूक्रेन में जारी है महाविनाश, ताबड़तोड़ हमले कर रही है रूसी सेना। खार्किव में हवाई हमलों के बाद जमीन पर युद्ध करते दिखे सैनिक। यूक्रेन की फौज ने कई शहर पर फिर किया कब्जा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दावा, पूरे शहर पर यूक्रेनी सेना का नियंत्रण। यूक्रेन के लुहांस्क में तेल डिपो पर रॉकेट से हमला, दूर से देखी आग की ऊंची ऊंची लपटें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रूस पर युद्ध अपराध का लगाया आरोप, कहा मारियोपोल में नागरिकों और बुनियादी ढांचों पर जानबूझकर किया जा रहा है हमला। पीएम मोदी ने बिम्स्टेक सम्मेलन में किया संबोधित, कहा चुनौतीपूर्ण हालात में आपसी सुरक्षा जरूरी और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। ईंधन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, क्लीन एनर्जी का दिया संदेश। झारखंड के चाईबासा में ग्रामीणों ने किया रेल ट्रैक जाम, हजारों यात्री रास्ते में फंसे। 9 दिन में 8वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आज भी 1 लीटर में 80 पैसे का इजाफा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 1 पैसे। दिल्ली में डीजल हुआ 92 रुपए 27 पैसे। मुंबई में डीजल 100 रुपए के पार, पेट्रोल के दाम 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोल के दाम 1 लीटर के लिए चुकाने पड़ रहे हैं 115 रुपए 65 पैसे। श्रीगंगानगर में सबसे महंगा तेल, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपए के पार, डीजल भी 100 रुपए के पार। खनन घोटाले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंची आंच, भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को ईडी ने भेजा समन। मंगलवार को समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे अभिषेक बनर्जी। आज पत्नी के साथ पत्नी की बहन को भी बुलाया गया। वीरभूम हिंसा की जांच को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सवाल निशाना, कहा हर समस्या का समाधान सीबीआई में ढूंढती है बीजेपी। वीरभूम हत्याकांड को लेकर दिल्ली में सियासी गहमागहमी, बंगाल में सांसदों से आज मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। वीरभूम हिंसा पर बीजेपी की 5 सदस्यीय कमेटी आज पेश करेगी रिपोर्ट, जेपी नड्डा को सौंपेंगे कागजात। फुटपाथ से अवैध दुकानों को हटाने के दौरान हुआ हंगामा, आरोपी गिरफ्तार, 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मुरादाबाद में अवैध रेल टिकटों के रैकेट का खुलासा, 17 आरोपी गिरफ्तार। घर में पीएम मोदी की तस्वीर लगाने पर मुसीबत में फंसे इंदौर के यूसुफ खान, मकान मालिक ने दिया मकान खाली करने का फरमान। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 9वें दिन भी हड़ताल पर वन कर्मचारी, जंगल में आग की घटनाओं से बेकाबू हो रहे हैं हालात। दिल्ली में खौफनाक हादसे में बाल बाल बची 4 लोगों की जान, 2 डीटीसी बसों के बीच फंसा ई रिक्शा। गुरुग्राम में 85 साल के बुजुर्ग पुजारी की गला रेतकर हत्या, मंदिर परिसर में मिली लाश। दिल्ली से सटे नोएडा में मंगलवार रात को 2 एनकाउंटर, फिल्म सिटी इलाके में पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी। औरंगाबाद में शिवसेना यूथ विंग की बैठक में 2 गुट भिड़े, नेताओं ने किया बीच बचाव। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी सहित 2 नक्सलियों ने किया समर्पण। लखनऊ में सहयोगी पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी की बैठक, लेकिन मौजूद नहीं रहे शिवपाल यादव।
समाजवादी पार्टी की बैठक के वक्त इटावा में दिखाई दिए शिवपाल यादव भगवत कथा में रहे मौजूद। लखनऊ में विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के विकास से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर की चर्चा। मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों ने बना दिया भय और आतंक का माहौल। देवरिया में हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट ग्राम प्रधान के घर से बरामद, परीक्षा में धांधली के रैकेट में 9 गिरफ्तार। मुंबई में 4 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 3 पेडलर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मिड डे मील खाने से 54 छात्र बीमार, अस्पताल में कराए गए भर्ती। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। कोर्ट में पेशी के लिए अभियुक्तों को लेकर आई थी पुलिस टीम, हादसे में 5 पुलिस वाले घायल। अहमदाबाद की दिव्य प्रथा सोसाइटी में फ्लैट के अंदर मिले परिवार के 4 लोगों के शव, परिवार के मुखिया पर हत्या का शक। बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, बिना नक्शा पास करवाए बेच रहे थे रिहायशी जमीन। हरदोई में जूनियर साइंटिस्ट के घर से बदमाश, 25 लाख से ज्यादा के जेवर और नकदी की लूट। अजमेर में 2 भाइयों के झगड़े में आगजनी, एक भाई की मौत, दूसरा जख्मी। भोजपुर में स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह की कथित रिश्तेदार की संदिग्ध हालत में मौत, कुंवर सिंह के किले में रहता था युवक। किला परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ हुआ था युवक का विवाद, मृतक की मां ने लगाया पीट कर हत्या करने का आरोप। पटना के बेटा में बीच सड़क पर पलटा डीजल से भरा टैंकर, लोगों ने की लूटपाट। 20 सिलेंडर धमाकों से दहला पुणे का खटराज इलाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के रामगढ़ में हाईवे पर पलटा केमिकल से लदा टैंकर, घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। मोतिहारी में एक घर की पहली मंजिल में बम विस्फोट से हड़कंप, 5 जिंदा बम बरामद। छपरा में ज्वेलरी की दुकान में डकैती से बढ़ा विवाद, मंगलवार बंद रहे दुकान और बाजार। 31 साल के नीलेश चोपड़ा हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बुजुर्ग छात्र, उर्दू भाषा में कर रहे हैं मास्टर का कोर्स। गुरुग्राम में वेतन बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों का हंगामा, बस में लगाई आग। जिम कार्पेट नेशनल पार्क से सिटी पाटकोट सड़क पर पहुंचा हाथी, काफी देर तक रुका रहा ट्रैफिक। जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर आनंद प्रकाश बने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, मंगलवार को संभाला कार्यभार। कश्मीर फाइल्स फिल्म की थीम पर सूरत के कारीगरों ने बनाई साड़ी, जल्द बाजार में लाने की तैयारी। गुजरात के जूनागढ़ में जिला प्रशासन ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट आशीर्वाद, बच्चों से परेशान बेसहारा मां बाप दादा दादी को मिलेगी सम्मानजनक जिंदगी। बिहार को मिला स्कॉन का तोहफा, पटना में अक्षय तृतीया के दिन 3 मई को होगा उद्घाटन। उत्तराखंड में चमोली में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शीतकाल के बाद पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में जारी है भीषण अग्निकांड, वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव। दिल्ली वालों को सूरज की तपिश ने किया बेहाल, 40 डिग्री के करीब पहुंचा अधिकतम तापमान।